हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो पहले आपकी बात करती हूँ गाइस कि आप मुझे पास्ट में अभी भी अटके हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने पर्सन से आज भी प्यार करते हो और आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, और जो भी आप दोनों के बीच हुआ आप उसे अभी तक भूल नहीं पाए हो। और आप अपने पर्सन का इंतज़ार आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साल 2 साल भी आप लोगों को हो सकता है, या 5 से 6 महीने भी हो सकते हैं। 4 से 5 महीने से ज़्यादा का ही समय हो चुका है गाइस, जब से आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। और कुछ के लिए साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा का समय हो सकता है कि आप अपने पर्सन का अभी तक वेट कर रहे हो कि वो आपकी तरफ बढ़ें और आपके साथ रीयूनाइट हों, या आपको वो क्लियरिटी दें। ये आप अभी तक सोच रहे हो और इसी वजह से उनका इंतज़ार कर रहे हो। आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है गाइस, और उन्हें जब भी किसी चीज़ की मदद चाहिए होती तो आप उनकी मदद करते थे। आपने अपने पर्सन को हमेशा खुश रखने की कोशिश की है, और आप चाहते थे कि आपका रिश्ता उनके साथ लंबे समय तक चले। आप नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन कभी भी आपको छोड़ कर जाएँ। और आप में से कुछ लोगों को ये पता था गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा आ चुका है। कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने अपने पर्सन से कुछ नहीं कहा। आप सब कुछ समझते थे। आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे उस थर्ड पार्टी के आने के बाद। फिर भी आप अपने पर्सन से कोई शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि ये रिश्ता ख़राब ना हो। और आपको लगता था कि आपके पर्सन कभी तो सुधरेंगे और कभी तो वो इंसान उनकी लाइफ से चला जाएगा और आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी के आप दोनों के बीच आने के बाद आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना भी शुरू कर दिया, और वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। और आप सब कुछ समझते थे, फिर भी आप चुप रहते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता ख़राब ना हो। और कुछ के पर्सन ने खुद ही बता दिया कि उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है, और कुछ के पर्सन ऐसे थे गाइस जिन्होंने आपसे अभी तक इस बात को कभी क्लियर ही नहीं किया। अभी तक आपको उन्होंने बताया ही नहीं कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा भी है, और उन्होंने बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी के साथ वो आगे निकल गए। और अभी तक कुछ लोग अभी इसी कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें यही लगता है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा है। इसी की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ ना बढ़ते और ना ही कोई क्लैरिटी देते हैं। और कुछ को ये कंफर्म पता है कि उनकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो आपके पर्सन को आपसे छीन रहा है। तो यहाँ पर कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको थर्ड पार्टी के बारे में मालूम है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें कन्फ्यूजन है और कुछ क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि उनके पर्सन ने उन्हें कभी कुछ बताया ही नहीं और चुपचाप वो आपको छोड़कर आगे निकल गए। और आज भी आप इस सवाल का जवाब उनसे चाहते हो कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो गाइस, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी अगर है तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ें, और इसी वजह से आप अभी भी उनका वेट करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हो। और उस थर्ड पार्टी के बारे में बात करूँ गाइस, तो ये है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अब वो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में कोई भी हो सकती है। आपको आपके पर्सन की फैमिली है, या उनके कोई फ्रेंड हैं, या उनकी कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है, उनके कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर उनकी मेंटालिटी, या फिर उनका करियर। थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है गाइस। तो उस थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा है गाइस जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती है। और थर्ड पार्टी ऐसी इंसान है जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। और यहाँ पर कुछ की थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को पास्ट में कुछ समझ में नहीं आया कि उस थर्ड पार्टी ने जो भी उनसे कह रही है वो सच है या झूठ है। उनका असली चेहरा क्या है, ये सोचे समझे बिना आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मैजिक का सहारा उस थर्ड पार्टी ने लिया था आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए। और कुछ के पर्सन ऐसे हैं गाइस जो खुद ही लालची हैं, और थर्ड पार्टी अबंडेंट हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, और आपकी तरफ उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, आपको इग्नोर किया है। क्योंकि कुछ के पर्सन यहाँ पर मुझे लालची दिखाई देते हैं, और थर्ड पार्टी ने उन्हें कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसका लालच दिया था, जिसकी वजह से आपके पर्सन उनकी तरफ बढ़ गए। और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को गैस अपनी तरफ करने के लिए बहुत कुछ किया है। वो उनकी खुशी के लिए सब कुछ करती थी, आपके पर्सन को प्यार भी देती थी, आपके पर्सन की वो केयर भी करती थी। और आपके पर्सन इसी वजह से उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपके साथ उन्हें उस थर्ड पार्टी की तरह प्यार मिलने वाला नहीं है, अबंडेंस उन्हें आपके साथ नहीं उस थर्ड पार्टी के साथ मिलेगी। ये सब सोचकर उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा देखे बिना आपके पर्सन उनकी तरफ बढ़े हैं।
और कुछ की थर्ड पार्टी ऐसी है गाइस जो आपको जानती है कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे, तो उसने भी आपके पर्सन को भड़काया है गाइस आपके खिलाफ। उन्होंने उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान भरे हैं। कुछ तो वो आपके बारे में ऐसा कहती जिसकी वजह से भी आपके पर्सन आपसे दूर हुए और वो उन्हें लगता था कि ये थर्ड पार्टी ही अच्छी है। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन को आज भी अट्रैक्शन है गाइस, लेकिन उन दोनों के बीच इमोशन कहीं दिखाई नहीं देते। पास्ट में जैसे दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे की जो कदर वो दोनों करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर वैसा प्यार कुछ दिखाई नहीं देता। आपके पर्सन आज भी उस थर्ड पार्टी के लिए अट्रैक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिल में अब वो प्यार दिखाई नहीं देता, क्योंकि थर्ड पार्टी के बारे में कुछ तो ऐसी सच्चाई आपके पर्सन को पता चली है जिसकी वजह से उस थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन मुझे नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ उनके लड़ाई झगड़े भी हो रही हैं, यह यहाँ पर दिखाई देता है। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ अपना रिश्ता आगे ले जाना चाहती है। अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई है तो वो थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन की उनके साथ शादी हो, बच्चे, वो फैमिली आपके पर्सन के साथ देख रही है और वो फ्यूचर भी आपके पर्सन के साथ देखती है। लेकिन यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े मुझे दिखाई देते हैं और थर्ड पार्टी की कोई असलियत आपके पर्सन के सामने भी आई है। इसी की वजह से लड़ाई झगड़े भी हैं और आपके पर्सन भी उस थर्ड पार्टी पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच हुआ उस बात को लेकर आपके पर्सन को आज भी पछतावा है। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्यों आपके साथ उन्होंने रिश्ता ख़राब किया जबकि आपने उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ प्यार दिया था। ये सब बातें सोचकर आपके पर्सन थोड़े से मुझे सैड दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आपके साथ उनकी खुशियाँ थी और अगर आज भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें आपके साथ प्यार और खुशियाँ ही मिलेगी। लेकिन आपके पर्सन ने जो गलती की है पास्ट में गाइस, उसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ने में भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा। और इन सब बातों को जानने के लिए आपके पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं गाइस। वो आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी भी देना चाहते हैं। पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच हुआ, आप कुछ सवाल अपने मन में रखे हो जिसका आप जवाब चाहते हो आपके पर्सन से, तो वो उसकी क्लैरिटी भी आपको देना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये डर लगता है कि क्या पता अब आप उनसे बात करना पसंद करोगे भी या नहीं, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इस बात का डर भी आपके पर्सन को सताता है, लेकिन वो चाहते यही हैं कि अभी आपसे कांटेक्ट करके बातचीत शुरू की जाए और आपके बारे में वो जानना भी चाहते हैं कि आप अभी सिंगल हो या आपके साथ कोई और आ चुका है। और जो भी पास्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ किया था गाइस, उसकी वजह से वो गिल्ट में भी दिखाई देते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि इस थर्ड पार्टी से अब निकल जाना चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो आपके पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा है गाइस जो अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है, जो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। और आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच टावर मोमेंट आया हुआ है गाइस। इसी वजह से आपके पर्सन का रिश्ता उस थर्ड पार्टी से ख़राब हो रहा है और इसी वजह से उनका ध्यान अब आपकी तरफ हो गया है गाइस। वो आपको मिस भी कर रहे हैं और आपको स्पाई भी कर रहे हैं और आपसे वो बातचीत भी करना चाहते हैं। और जो थर्ड पार्टी का बिहेवियर अभी आपके पर्सन के साथ चेंज हुआ है गाइस, इसी की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं गाइस। तो आपके लिए यही एडवाइस निकल कर आई है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वक्त के साथ सुलझेंगी, एक टाइम पर ही सब कुछ ठीक होगा। आपके परेशान होने से या स्टक रहने से कोई भी चीज़ ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है। एक समय है, जब तक ये साइकिल आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट नहीं होगी वो वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन दोनों का कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है। और आपके लिए यही कहा जा रहा है गाइस कि आपको खुद पर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और आपको दूसरों की हेल्प करना है। जो भी ज़रूरतमंद आपको दिखाई देते हैं उनकी आप हेल्प कीजिए और आपको परेशान नहीं होना, डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहने की ज़रूरत है। और ख़ुद पर फोकस करेंगे और अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आप खुश भी रह पाएंगे और अपनी लाइफ में ग्रो भी कर पाएंगे। और आपको किसी को चेस भी नहीं करना है और किसी का वेट भी नहीं करना है गाइस।
अगर आप अपने पर्सन का वेट करते रहेंगे, उनको चेज़ करेंगे, उनके लिए रोएंगे, परेशान होंगे, तो आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागेंगे गाइस। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ें, तो आप खुद पर फोकस कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए और ज़रूरतमंदों की मदद करना मत भूलिएगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।